जय भीम साथियों, एमजे फुले मिशन की तरफ से मैं बाबूराम नवोदय हाजिर हूँ आज आपके बीच में। एमजे फुले मिशन की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के बारे में थोड़ी जानकारी लेकर उन किताबों से संबंधित उनके नाम को लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। इन सभी बातों को आपके बीच रखने से पहले मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जितने भी किताबें थीं जिनको उन्होंने पढ़ा था, जो किताबें उन्होंने अपने घर में रखा था, उनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 50,000 से भी अधिक किताबें हैं। विश्व के स्तर पर अगर हम देखते हैं तो विश्व में अपना व्यक्तिगत पुस्तकालय बनाने वाले तथा सबसे बड़ा पुस्तकालय की अगर बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा व्यक्तिगत पुस्तकालय था विश्व स्तर पर। बाबा साहब अम्बेडकर 9 भाषाओं के बहुत अच्छे विद्वान थे, साथ में ही इन्हें 64 विषयों से भी अधिक विषयों का बहुत अच्छा इनके पास ज्ञान था। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने लगभग 50,000 से ज़्यादा किताबें अपने पढ़ी, उससे ज़्यादा अपने पास रखी। तो ये सभी चीज़ें, इससे तो एक बात ज़रूर जाहिर होती है कि बाबा साहब ने एक बार जो कहा था, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। दूसरी बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कलम एक ऐसा हथियार है जो कि तलवार से भी ज़्यादा धारदार है। तो दोस्तों, हर चीज़ को देखते हुए जितना उन्होंने काम किया, तो उनके पुस्तकों में जो कुछ उन्होंने लिखा कितना ज़्यादा जानकारीप्रद होगा, लाभप्रद होगा, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो आपके बीच में उनकी हम किताबों की बात रख देते हैं, किताबों का नाम जान लेते हैं। इसके बाद उन पर बहुत से सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं जो कि आपको जगह जगह पर बुक स्टॉल पर, बहुजन बुक स्टॉल, जय भीम स्टोर और भी तमाम जगह पे मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि उनकी किताबों का नाम। एक किताब इनकी है कास्ट इन इंडिया, दियर मैकेनिज्म, जीन्सेस एंड डेवलपमेंट। इस किताब को 1916 में पब्लिश कराया गया था। भारत में जात, इनकी उत्पत्ति और इसका समाधान। अगली एक किताब यहाँ पर लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। रुपये की समस्या, उत्पत्ति और इसका समाधान। अगली किताब लिखी गई द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस किताब को 1936 में पब्लिश कराया गया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को एक यहाँ पर उच्च वर्णीय लोगों के द्वारा एक संस्था चलाई जा रही थी जो जात पात तोड़क मंडल के नाम से जाना जाता था। यह मंडल एक ऐसे प्रकार का था जिसमें ये कहा जाता था कि मैं अपने समाज को रिफॉर्म कर रहा हूँ, जो भी कुरीतियाँ इसको यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। ऐसी बातें कर बाबा साहब अम्बेडकर जी को वहाँ पर उसका अध्यक्ष बनाया गया था। सीधा सीधा तो ये कह लीजिए कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें उनको, मतलब जो काम कर रहे थे अछूतों के लिए, उस काम से हटाकर उन्हें अपने में मिलाकर थोड़ा मोड़ा काम करवाने के बाद में रखने की कोशिश की जा रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस किताब को वहाँ पर लिखा, पूरी भाषण की प्रतियां पर भेजी, किंतु जब उन्होंने इसमें तमाम ऐसे चीज़ों का जिक्र किया जो आप हमारे समाज में जो एकदम निश्चित है, फिर उसमें बहुत सी ऐसी तर्क वितर्क करके बाबा साहब लिखते हैं, आसपास की जो घटनाएं उनको पूरा वहाँ पर लिपिबद्ध करते हैं। उसके बाद में वहाँ पर भेजा गया। वहाँ के लोगों ने जब इसको सुना तो उन्हें लगा कि ये तो ऐसी बातें होंगी तो लोगों के बीच बहुत रोष होगा, लोग समझ जाएंगे बात को, फिर तो हमारा जो धंधा है धर्म का ये समाप्त हो सकता है। इसके चलते बाबा साहब अम्बेडकर को इस भाषण को न देने के लिए कहा गया। इसी के चलते उन्होंने अपना पद भी त्याग दिया। उसके बाद में यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था इसको भी रद्द कर दिया गया और लास्ट में इसको कहीं भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा कहीं भी इस भाषण को नहीं कहने दिया गया। जात पात का विनाश नाम से उपलब्ध है हमारे यहाँ पर। लगभग 50-60 रुपये की इसकी कीमत होगी। इसको भी मंगा कर आपको पढ़ना चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि तमाम चीज़ें यहाँ पर बाबा साहब ने लिखते हैं। जैसे उसमें एक बहुत ही हृदय विदारक घटना आती है जिसमें कुछ दलित अछूत लोगों ने घी का पूड़ी बनाकर और बढ़िया चीज़ें खाना बनाया था, उसके बाद अपने लोगों को भोज दिया था। तो वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे, जो उच्च वर्णीय लोग थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया, कहा यह तो भोजन हम लोगों का है, तुम लोग शूद्र अछूतों को तो हम लोग का दिया हुआ पर निर्भर होना, हमारा जूठन कुठन खाने का आपका अधिकार होता है। ऐसी चीज़ को आप मैं नहीं कर रहा, आप जात पात का विनाश उसमें आप लिखा गया, इसको आप पढ़कर जान सकते हैं। तो वहाँ पर सबसे बड़ी तो चीज़ें वहाँ पर पूरी चीज़ें लिखा है। उसमें पढ़ने के बाद आपको अपने समाज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उसके बाद आप जो काफ़ी हद तक आशा है कि आप छुआछूत भेदभाव इस सब विषय में विश्वास आपका हट जाएगा, आप बहुत अच्छे एक इंसान बन सकते हैं। आइए देखते हैं इनकी जो अगली किताब आती है फ्रीडम एंड आइए देखते हैं कि जो अगली किताब आती है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। ये 1939 में पब्लिश कराई जाती है। इस किताब का अर्थात संघ बनाम आज़ादी, इस किताब का नाम है। अगली किताब है थॉट ऑन पाकिस्तान। डॉक्टर अम्बेडकर जी की ये किताब 1940 में पब्लिश हुई थी, थॉट ऑन पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान पर विचार। इसमें भी बाबा साहब ने पाकिस्तान पर बहुत सारी टीका टिप्पणी विचार रखे हैं जिसको पढ़कर बहुत कुछ इतिहास के बारे में जाना जा सकता है।
अगली किताब होती है रनाडे गांधी एंड जिन्ना। रनाडे गांधी और जिन्ना 1943 में इस किताब को पब्लिश कराया था। इस किताब में रनाडे गांधी जी और जिन्ना की बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है जिसको हमें पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। महात्मा गांधी एंड इम्पेंसिनेशन ऑफ अनटचेबल, महात्मा गांधी और अछूतों का मुक्ति। इस किताब में अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी, इसको हमें जानना चाहिए। उसके बाद हमें अपने ओरिजिनल इतिहास की तरफ भी हम अग्रसर होंगे और बहुत सारी चीज़ें हमें जानकारी मिलेंगी। इस किताब को सन 1943 में पब्लिश किया गया था। आगे एक किताब की और बात कर लेते हैं, इसमें है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी डन टू द अनटचेबल। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1945 में। महात्मा गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। इसमें आप देखेंगे तो बहुत आपके जो यहाँ पर चली आ रही कि हमारे लिए सभी लोगों ने बहुत कुछ काम किया, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि आपके हक अधिकारों के लिए किसने काम किया और क्या मजबूरी थी कि आपको इतने हक अधिकार दिए गए। ये सब कुछ इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगली किताब लिखते हैं पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान या भारत का बंटवारा। इसका जो ये किताब है 1945 में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखकर पब्लिश कराई गई थी। इस किताब को भी पढ़कर पाकिस्तान और में बहुत सारी जो मिथक लोगों के दिमाग में चल रही, इसका भी उनको मिथक भी दूर होगा और बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ भी मिलेंगी। अगली एक किताब है स्टेट एंड माइनॉरिटी, राज्य और यहाँ के जो माइनॉरिटी यानी कम अल्पसंख्यक हैं। माइनॉरिटी का अर्थ होता है अल्पसंख्यक, वह लोग जो धार्मिक रूप से सांस्कृतिक रूप से अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, ऐसे लोगों को माइनॉरिटी कहा जाता है। जैसे मुस्लिम समाज हमारे यहाँ का माइनॉरिटी है। आगे हम देखते हैं हु वर शूद्रा, शूद्र कौन है। आज सबसे बड़ा सवाल तो आज का यही कि शूद्र कौन है। जैसा कि आज बहुत से लोग जो वास्तविक रूप में शूद्र हैं, वह आज अपने आप को शूद्र समझते ही नहीं हैं। फिर उसके बाद तो कहते हैं कि हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे पुरखों के साथ कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हकीकत क्या है कि इस किताब को पढ़ने के बाद में आप समझ में आ जाएगा कि शूद्र कौन थे, उसके बाद में जो अछूत कौन थे। इस चीज़ का जहाँ फ़र्क पता चलता है वहीं SC ST OBC तीनों एक होने की संभावनाएं ज़रूर बन जाती हैं। आगे एक किताब हम यहाँ पर है महाराष्ट्र एज आ लैंग्विस्टिक प्रोविंस, महाराष्ट्र एक भाषाई राज्य करके एक किताब लिखा था जो कि पब्लिश हुई है 1948 में। आइए एक किताब और है द अनटचेबल, अछूत। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है, 1948 में पब्लिश कराई गई थी। ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है, इसको भी पढ़ना चाहिए। यहाँ ये आपका ओरिजिनल इतिहास है, जो आपके यहाँ पर हकीकत में जो चीज़ें हो रही थी वो चीज़ें इसमें दिखेंगी। इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर बहुत सी जो भ्रांतियाँ हैं, भ्रम है, सभी दूर हो जाएंगे। अगली एक किताब आपके बीच में हम आ रही है जो कि 14वें नंबर की किताब है। इसका है बुद्ध और कार्ल मार्क्स। इसको 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, पब्लिश कराया गया था। बुद्ध और कार्ल मार्क्स, बुद्ध या कार्ल मार्क्स। अगली एक जो किताब आती है बाबा साहब अम्बेडकर ने, इसको अंतिम किताब थी। इसी किताब को लिखने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की देहांत हो जाता है। इस किताब को लिखने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो जाता है। द बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। यह किताब 1957 में पब्लिश हुई थी। बहुत ही अच्छी किताब है। इन पूरे किताबों में अम्बेडकर साहब ने बहुत ही बखूबी ये बात बताया कि हमें बुद्ध धम्म की ओर जाने की आवश्यकता क्यों है। तो इसको पढ़ने के बाद हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि हमें आखिर बुद्ध धम्म की ओर क्यों पलायन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप जिस व्यवस्था के तहत चलें, इसमें आपकी कोई हैसियत नहीं ना, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक नीयत होती है, एक नियत होती है। तो जहाँ नियत खराब होती है वहाँ दूसरा व्यक्ति आता है तो वो काम सही हो। लेकिन यहाँ पर तो नियत ही खराब है, नियत नहीं नीत खराब है। नीत जहाँ खराब है तो कोई भी उस नीत पर आकर बैठेगा तो जो नियम कानून है वही जब खराब है तो वो व्यक्ति चाहे इतना अच्छा हो, कुछ ना कुछ खराबी कर जाएगा। यही आए दिनों में देखने को मिलता है। साथ में ही जो यहाँ पर लिखा गया हु वर द शूद्रा, शूद्र कौन थे। इन किताबों के माध्यम से जो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम भी मतलब अपने आप को बहुत उच्च मानते हैं। उसके बाद में जगह जगह जाते हैं, फिर उसके बाद खबरें आती कि वहाँ पर मंदिर में गए, वहाँ पर पीटे गए, किसी को अंदर नहीं जाने दिए, किसी को बाहर भगा दिया गया, किसी के साथ अत्याचार हुए। कहीं पर देखा जाता है कि मतलब उच्च लोगों के जो खुद को उच्च के उनके बस्तियों में रहने के कारण उनके साथ दरिंदगी की जाती है, मारपीट की जाती है, फिर भी वो अपने आप को उच्च समझ रहे हैं। तो वो लोग जो मिथक पाले हैं कि मैं उच्च हूँ या मैं शूद्र नहीं हूँ, वो इस किताब को पढ़कर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे इन किताबों को पढ़िए। अब आइए देखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी ऐसे काम किया था जिसमें उन्होंने कई पत्रिकाएं भी छापी, कई अखबार भी निकाले, क्योंकि
जो काम कर रहे थे उस लोगों के बीच में जाना भी बहुत ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने एक किताब नायक बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। ये पत्रिकाएं थी जहां पर इनकी बातें, शोषित वंचित लोगों की बातें छपती थी, उनके दर्द को बयां किया जाता था, उनको हर तरह की सहूलियत देने की बात की जाती थी। हालांकि बहुत से ऐसे अखबार तो थे लेकिन उसमें कुछ ऐसा मतलब जो आपके साथ अन्याय अत्याचारता होता था, इसको तो धार्मिक रूप से मान्यता मिली हुई थी, इसलिए वहाँ पर किसी भी तरह के विशेष इस पर कोई टिप्पणी करना पसंद नहीं करता था। तो ये सभी चीज़ें आपको अम्बेडकर जी के बारे में हैं। दोस्तों ऐसे ही कई दर्जन किताबें आपको डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बारे में मिल जाएंगी जो लोगों ने लिखा है, उसको भी परचेज कीजिए, मंगाइए। साथ में आपको बता दें आज के दिनों में जो डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबें आज भारत देश में सबसे ज़्यादा जो किताबें बिकती हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई हैं, क्योंकि उनके किताबों में ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके देश को मजबूत कर सकता है और आगे ले जा सकता है। आपको डॉक्टर अम्बेडकर जी की जितनी किताबें उतनी ही पढ़ लीजिए तो आप अपने पूरे भारत का जो वास्तविक इतिहास को आप समझ सकते हैं। तो ज़रूर पढ़िए, आपसे निवेदन है किताबें मंगाइए और पढ़िए। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।